नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑक्सिंक डिजिटल इरा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बिल्कुल नया अपडेट लेकर के आया हूं, जो 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के बीच में जो भी खबर बन के आ रही है वो आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ऑक्सिंक के अंदर हर नए अपडेट को मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ऑक्सिंक कर रहे हैं तो बस इतना चीज़ याद रखिए कि बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा आपको। किसी भी बात को लेकर के घबराइए नहीं। अगर किसी तरीके का नया अपडेट है, किसी तरीके का कोई दिक्कत है, तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उसे आप एक बार ज़रूर सुनिए। आपके मन का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पेमेंट क्यों लेट आ रही थी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप मिस्टर शिव शक्ति कुमार ठाकुर जी का लाइव रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, जहां पे मैंने बताया है कि कैसे पेमेंट लेट आ रही है, क्यों पेमेंट लेट आ रही है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक गुड न्यूज़ दिया था, जो कि दिसंबर में क्या होने वाला है। अब सोचिए, जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच की हर अपडेट को आपको पहले बताया जा रहा है। जो अभी तक नहीं हुआ है ऑक्सिंक के अंदर, वो चीज़ें भी मैं इकट्ठा करके लाता हूँ और आपके लिए लाता हूँ। वो अपडेट मैं आपको देता हूँ कि दिसंबर में ये चीज़ें होने वाली है। उसकी भी लाइव रिकॉर्डिंग है शिव शक्ति सर के साथ की, ठीक है। इसके बाद केवाईसी कैसे करें, मैंने वीडियो बना रखा है। आवर ओपिनियन वर्क पूरा कैसे करें, एनट्यूब का न्यू पैटर्न के साथ वर्क पूरा कैसे करें, ई कॉमर्स का रिपोर्ट कैसे चेक करें, आवर ओपिनियन वर्क का डिजिटल वर्ल्ड में जो नया पैटर्न हुआ उसका वर्क पूरा कैसे करें। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि चैनल के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन का रेड कलर का जो बटन है उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। चलिए, आज का जो नया अपडेट है उसके ऊपर हम बात करते हैं। डियर ई पैनलिस्ट एंड डीडीसी डिजिटल डिलीवरी सेंटर, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करता चलूँगा। 18% GST विल बी चार्ज एक्स्ट्रा ऑन ऑल न्यू सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन की फ्रॉम 1 अगस्त 2020, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि 18% जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो हर न्यू सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन की पर लगेगा। जैसे कि हमारे पास पहले 3 तरीके का सॉफ्टवेयर था, जिसमें से एक था 12,100 से, तो उस पर 12,100 प्लस 18% GST, तो टोटल कितना हो जा रहा है आप देख सकते हैं 14,300, ठीक है। इसके बाद दूसरा था क्या, 6,100 प्लस GST। पहले था 6,100, अब है 6,100 प्लस GST, तो ये हो जा रहा है 72,000, यानी कि 72,100 रुपये लगभग 100, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या बन जा रहा है, 31 यानी 3100 रुपया प्लस GST, तो ये हो गया 3700 रुपये। तो इस तरीके का ये बन के आ रहा है। अब देखिए, हर एक इन्फॉर्मेशन का हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन है। 1 अगस्त 2020 से नई एक्टिवेशन की से अपग्रेड किए जाने वाले खाते की वैधता जो होगी वो 52 वीक होगी। ध्यान रखिएगा, पहले कितना था, 48 था, अब कितना है 52, तो 48 से इसको अपग्रेड किया गया 52 पर। ये गुड न्यूज़ है। फ्रॉम 1 अगस्त 2020 द वैलिडिटी ऑफ अकाउंट टू बी अपग्रेडेड फ्रॉम द न्यू एक्टिवेशन की विल बी 52 वीक्स। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखिए, 52 सप्ताह का बेनिफिट लेने के लिए अकाउंट को एक्सपायर से पहले अपग्रेड करना अनिवार्य है, अन्यथा अकाउंट एक्सपायरी होने के बाद किसी भी तरह का बेनिफिट आउटपुट अकाउंट में उपलब्ध नहीं होगा। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर आपका 52 सप्ताह में आपका जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो रहा है, तो एक्सपायर से पहले आपको अपने अकाउंट को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जो इसका जो आउटपुट मिलता है जो वीकली वर्क का और मंथली वर्क का, वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। देखिए, इन ऑर्डर टू गेट
52 weeks benefit, it will be mandatory to upgrade the account before expiry. Otherwise, after the expiry of the account, no benefit will be available on the account. ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 1 जुलाई 2020 से लेकर के 31 जुलाई 2020 तक खरीदे गए एक्टिवेशन की पैनल, सब पैनल और ईपीए की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक ही होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है क्या कि 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में अगर आपने कोई एक्टिवेशन की खरीद करके रखा है, जैसे 12,100 से आपने एक एक्टिवेशन की खरीद करके रखा, ठीक है, तो आप इसको इससे पहले ही अपग्रेड कर ले, अन्यथा 31 जुलाई के बाद ये चीज़ें वैधता इसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 31 दिसंबर यानी कि जैसे इतना से इतना तक ने आपने एक एक्टिवेशन की खरीद ली का, तो जो भी एक्टिवेशन की खरीदेंगे उसकी जो वैलिडिटी होगी 12,100 से आपने एक्टिवेशन की खरीदा, तो इसकी जो वैलिडिटी होगी 31 दिसंबर 2020 तक ही रहेगी। इसके बाद आप इसको फिर नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, इसको आप जैसे अभी है कि आप 12,100 में आप एक्टिवेशन की खरीदा, तो इससे कुछ ही समय बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि 14,000 जो जीएसटी लग रहा है 14,300 हो रहा है, तो अब आप इसको 14,300 में नहीं बल्कि 12,100 में ही बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बताया गया है। एक्टिवेशन की पैनल, सब पैनल, ईपीए परचेज फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टू 31 जुलाई 2020 विल बी हैव वैलिडिटी टिल 31 दिसंबर 2020। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2020 से 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक खरीदे गए एक्टिवेशन की को किसी भी पैनलिस्ट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आ गया बात, जैसे आपके पास अगर एक्टिवेशन की पड़ा हुआ है तो आप किसी भी ई पैनलिस्ट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे किसी ने आईडी पर लगाया तो उसको आप 12,100 का की दे दीजिए और उसका आईडी अपग्रेड हो जाएगा या आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेशन की परचेज फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टू 31 जुलाई 2020 कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी पैनलिस्ट, किसी भी पैनलिस्ट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट है 31 जुलाई 2020 तक खरीदे गए सभी एक्टिवेशन की से अपग्रेड होने वाले अकाउंट की वैधता 48 वीक होगी। देखिए क्या क्या रहा है, अगर आपने 31 जुलाई जैसे 1 जुलाई 2020 से लेकर के 31 जुलाई मैंने बताया था, ठीक है, जुलाई 2020, तो इसके बीच में जो आपने एक्टिवेशन की खरीदा है उसकी जो वैलिडिटी होगी, आप भ्रम में मत रहिएगा कि 52 सप्ताह हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही समय के बाद जो 52 वीक में होने वाला है, जो फर्स्ट टाइम मैंने बोला था, तो ये 52 वीक नहीं रहेगी। अगर आपने इससे पहले खरीदा है तो उसकी एक्टिवेशन जो होगा वो 48 वीक का ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑल अकाउंट्स परचेज्ड बाय 31 जुलाई 2020 will have a validity of 48 weeks to be upgraded from activation key। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर उपलब्ध है तो जीएसटी क्रेडिट लेने के लिए अपने अकाउंट में कंपनी डिसेबल के साथ जीएसटी डिसेबल उपलब्ध कराएं। ठीक है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर उपलब्ध है तब ऐसा आप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव जीएसटी नंबर टू अवेलेबल जीएसटी क्रेडिट प्लीज़ प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स विथ कंपनी डिटेल्स इन योर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुछ नहीं, इसके बाद है थैंक्स रिगार्ड टीम ऑक्सिंग इंडिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों अगर न्यू अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हर तरीके का न्यू अपडेट मैं देता रहता हूं, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट में आप कमेंट कीजिए कि मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूं, नेक्स्ट वीडियो जो है मैं किसकी टॉपिक के ऊपर बनाऊं। तो धन्यवाद दोस्तों।